नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और कहीं ना कहीं मैं आपको हमेशा नॉलेज वाली बातें, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे आपको उनको अपनी लाइफ के अंदर उतारना है, क्या है लकी नंबर्स, क्या है आपके लकी कलर्स, ये सब मैं आपको टाइम टू टाइम आपके नंबर्स के हिसाब से यानी आपके मूलांक के हिसाब से बताती रहती हूँ। आज बात करते हैं हम नंबर 8 के बारे में। अब तक मैं बात कर चुकी हूँ आपसे नंबर 7 तक की। तो आप मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं खेल अंकों का, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन हिट नहीं करा है, पहले ये कर दीजिए। जो मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं और जो न्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि 8 नंबर से रिलेटेड वीडियो है, स्ट्रगलिंग नंबर है। कहीं ना कहीं आपके घर में पापा, मामा, चाचा, दादी, बुआ, ये लोग इस नंबर से स्ट्रगल कर रहे होंगे, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी अपने लकी कलर्स, लकी नंबर्स को देख पाएँ और अपने जीवन में इसको उतार पाएँ। बात करने जा रही हूँ नंबर 8 के बारे में। जी हाँ, नंबर 8 की बात करूँ तो भगवान शनि का नंबर आ जाता है। शनि भगवान का नाम लेते अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं पंडितों के इनकम ऑफ सोर्स, माफ कीजिएगा मुझे, कहीं ना कहीं पैसे ठगने का जहाँ तक ताल्लुक होता है कि आपके ऊपर 7.5 चल गई, आपके ऊपर ढैया लग गया, शनि का ये प्रकोप, शनि का वो प्रकोप, शनि का कोई प्रकोप नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, जितना ये लेते हैं उसे बढ़कर देते हैं। ये कर्म दाता है। जी हाँ, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देंगे ये, क्योंकि सभी ग्रहों के, अगर मैं बात करूं सभी ग्रहों के जज की भूमिका निभाने वाले यही हैं। आप कोई भी कर्म करते हैं, सिर्फ एक ही वो नंबर है 8 नंबर, भगवान शनि, जो आपको आपके कर्मों का भुगतान करने के लिए पूरे साल में जब आपका पर्सनल या 9 लगता है देने आते हैं। इसलिए पूरे साल अच्छे कर्म कीजिए, ताकि जब ये नंबर, जब शनि भगवान की दशा आपके ऊपर आए तो बहुत अच्छे से आपको फल देके जाए। बात करते हैं भगवान शनि की नंबर 8 की। कैसे ये आपकी लाइफ में, कैसे ये आपके जीवन में आपको उपलब्धियों तक ले जाते हैं, इसकी बात करने जा रही हूँ। नंबर 8 की बात करूँ तो नंबर 8 है शनि भगवान यानी कि सैटर्न की बात करूँ, आपके जीवन में डिले, बहुत ज़्यादा ये डिले लेके आते हैं, क्योंकि ये 1.5 टांग का प्लैनेट कहा जाता है। माफ कीजिएगा, ये 1.5 टांग का प्लैनेट कहा जाता है। शनि भगवान को 1.5 टांग का बोला जाता है। इन्हें बहुत ही वृद्ध अवस्था में, जी हाँ बहुत बूढ़े हैं ये, इनको अगर देखा जाए तो बहुत बुरी अवस्था में है, एक टांग नहीं है, चल नहीं पाते। जब चल नहीं पाएंगे तो शनि जिस तरह से आपका प्लैनेट, आपका ग्रह काम करता है, वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर उनकी उपलब्धियां होती हैं। जैसे मैंने बात की थी कि केतु का सर नहीं है तो उनकी इंट्यूशन पावर तेज है, इसी तरह भगवान शनि सैटर्न से रूल करने वालों के काम डिले होते हैं, क्योंकि इनके जो प्लैनेट, जो इनके जो देवता हैं भगवान शनि, वो 1.5 टांग के होले चलते हैं, काम होले होते हैं इन लोगों के। जैसे कि कोई भी अचीवमेंट आपने हासिल करनी है, कोई एग्जाम देने जाना है, कोई बिजनेस है या कोई डील होने वाली है, यकीन मानिए वो डील आपकी रुक जाती है, वो डील आपकी पूरी नहीं होती है, डिले हो जाती है। एग्जाम देने के लिए गए, सब बच्चों ने मेहनत करी, ग्रुप स्टडी करी, लेकिन आपके नंबर कम आ गए। क्यों? भगवान शनि से रूल करते हैं। सारे बच्चों के एडमिशन अच्छे कॉलेज में होके आप रह गए, क्यों? क्योंकि डिले हो गया काम आपका। सबके नंबर्स आ गए, आपके आने में देर है, आप वेटिंग लिस्ट में, क्यों? डिले हो गया। भगवान शनि ये सब काम करवाते हैं। कैसे ये डिले से आपको बाहर निकलना है, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगी। अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ में डिले तो है पर डिनाई नहीं है, मंजिल मिलनी ही मिलनी है। ये आप मत सोचिए कि अगर आप शनि से रूल करते हैं तो कोई काम नहीं बनेंगे आपके, बिल्कुल बनेंगे, 101% बनेंगे, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, मिलने ही मिलने हैं जी, आपको सफलता मिले की रहेगी। बड़े ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं, थ्योरी में क्यों नहीं करते, प्रैक्टिकल होते हैं। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और मैं जाती हूँ सर मुझे ये काम करना है, मैं ईंटें ले आऊंगी, मैं मकान बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। ये क्या बोलेंगे नंबर 8 वाले, तू मुझे ये बता कितने पैसे लगेंगे, कहानियां मत डाल, बता पैसे कितने लगेंगे। जी हाँ, इनको ये प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे लो और काम करो। इनको कहानियों में विश्वास नहीं है, इन्हें करके दिखाइए तो ये मानते हैं आपकी कला को कि आप कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, तो ये आपके ऊपर पैसे भी लगा सकते हैं। इनके ऊपर कर्जे भी हो जाते। क्यों होते हैं कर्जे? इसलिए कि कहीं ना कहीं इनका जो स्वभाव है वो जिद्दी होता है। जो इन्होंने सोच लिया, जो उन्होंने कह दिया, बस ये अपनी बात से टस से मस नहीं होते, किसी की नहीं सुनेंगे। ये जो ये इनके मन में आएगा ये वही करेंगे। आप इनके ऊपर रूल नहीं चला सकते। हाँ, आप इन्हें प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन आप इनके ऊपर सोचे कि शासन करके आप इनको चला पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके ऊपर कर्जे हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में ये वो डिसीजन नहीं ले पाते।
जिद के कारण ये वो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं जो इन्हें मिलने वाली होती हैं। जिद्दी स्वभाव के कारण ये वो हासिल नहीं कर पाते और इन्हें वहां पे क्या होता है, लॉस हो जाता है। लॉस होते होते कर्जों में डूब जाते हैं। डिसिप्लिन, जी हाँ, डिसिप्लिन में चलना इन्हें बड़ा ही पसंद होता है। काम पे टाइम पे जाना, काम पे हर जगह पे पहुंचना इनकी शख्सियत में शामिल होता है। ये चाहते हैं दूसरा बंदा भी हर काम एकदम एक्यूरेट करे, जैसा ये चाहते हैं, जैसे ये खुद होते हैं एक्यूरेट, ये चाहते हैं अगला बंदा भी वैसे ही काम करे। प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, प्रैक्टिकल से ही चलते हैं। आप इन समय थ्योरियां मारोगे, ये आपके सुनने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर को संभालने की जो ताकत होती है, पैसों को कैसे कहाँ लगाने हैं, पैसों को कैसे सेविंग करनी है, पैसों को कहाँ इंटरेस्ट में देना है, कैसे उसको बढ़ाना है, इनके अंदर बेखूबी ये अदा पाई जाती है। अगर कहा जाए, अगर इनसे सीखना हो कि पैसे की वैल्यू क्या है, ये आपको बताएंगे कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि मैंने बात करी कि फाइनेंस सेक्टर कहाँ पे कैसा पैसा लगाना है, क्या करना है, ये भी बेखूबी ये जानते हैं। फाइनेंस सेक्टर में कैसे उस फाइनेंस सेक्टर को, अपने फंड को आगे बढ़ाना है, कैसे मल्टीपल करना है, कैसे उसे दोगुना चौगुना करना है, इस फिराक में ये लगे रहते हैं। अगर फाइनेंस सेक्टर को कैसे मैनेज करना है, ये कला सीखनी हो तो आप इनसे सीख सकते। बड़ी अच्छी कला होती है इनको, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। कहीं पर ये थोड़े से कंजूस पाए जाते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही मैं, किसी एक की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये कंजूस भी पाए जाते हैं। आगे मैं बात करती हूँ इन्हें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन सा प्रोफेशनल इन्हें चूज करना चाहिए। इन्हें अगर हो सके तो लॉ सेक्टर में, जी हाँ, ये लॉ सेक्टर में जा सकते हैं, ये लेदर के बिजनेस में जा सकते हैं, ये सीए का काम बहुत बेखूबी से सीए सेक्टर में जा सकते हैं। और अगर मैं बोलूं मशीनरी की लाइन में, लोहे की लाइन में जितना ये जाएं उतना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वो लोहे का काम बहुत अच्छे से करवाता है, उसमें आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मशीनरी से, अगर आप फैक्ट्री से जुड़े हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में ये नंबर बहुत मदद करता है। आपको लग रहा होगा इतने मैंने इनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करी, कुछ पॉजिटिव बातें करी, कुछ अच्छा बताया, कुछ बुरा बताया, लेकिन बड़े कमाल के होते हैं। अगर पॉलिटिक्स सेक्टर में, पॉलिटिक्स में अगर ये चले जाते हैं तो बहुत कमाल करते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो नंबर 8 से रूल करते हैं। उनसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जी हाँ, वो भी नंबर 8 से रूल करते थे। मैं अगर बात करूं हमारी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जी की, जी हाँ, वो भी नंबर 8 से रूल करती हैं। मैं बात करूं अपने क्रिकेटर गांगुली जी, दादा, वो भी नंबर 8 से रूल करते हैं। सफलता इन्हें मिली, लेट मिली, लेकिन मिली जरूर। आप अगर मोदी जी का अगर कार्यकाल देखते हैं, अगर आप मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल देखते हैं, शिल्पा शेट्टी जी का अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखते हैं, या कहीं ना कहीं दादा यानी कि गांगुली जी का इतिहास उठा के देखते हैं, तो सफलताएं मिली हैं, लेकिन बड़ी लेट मिली है। मिलती जरूर है, कामयाब होते हैं, बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं, लेकिन होले होले, आहिस्ता आहिस्ता। जहां ही जल्दी करते हैं ये उल्टे बल मुंह के बल गिरते हैं। इसे इन्हें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इन्हें कछुए की चाल चलनी चाहिए, खरगोश की चाल को कभी नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ये प्लैनेट 1.5 टांग का है, शनि शनि काम होते हैं। इसलिए ये अपने जितने काम होले करें, सोच समझ के करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए बात करते हैं क्या है इनके लकी कलर्स और क्या है इनके अनलकी कलर्स, क्या है इनके लकी नंबर्स और क्या है इनके अनलकी नंबर्स। पहले बात करते हैं इनके लकी कलर्स की। जी हाँ, शनि का अपना जो कलर है वो है ब्लैक, काला रंग। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं तर्क वितर्क हो सकता है कि काला रंग, मैं इन्हें एडवाइस करूंगी ये जितना काले रंग से परहेज करें उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। कई लोग आपको बोलते होंगे कि आप काला रंग ही पहनिए, आप शनि से रूल करते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि शनि की अपनी जो खुराक है वो काला रंग कपड़े हैं, और आप इसे और खुराक दे देंगे काला रंग पहन के, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर आप और ज्यादा स्ट्रगल्स को पैदा कर देंगे, डिले, कामों में और ज्यादा डिले लाएंगे, बिजनेस और ज्यादा सफर करने लग जाएगा। मैं कहूंगी इसको, काले रंग को जितना हो सके अपनी लाइफ से आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। आपको काले रंग का यूज नहीं करना है। आपको कौन से कलर्स यूज करने हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने मित्र ग्रह यानी कि नंबर 6 और नंबर 5 यानी कि वीनस और मरकरी, ये आपके मित्र है। इनके जो कलर्स हैं वो आप लेके चलिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हाइट और ग्रीन, ये 2 कलर आपके निकल के आते हैं। जितना इनको आप अपने लाइफ में लेकर आएंगे उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो ग्रीन रंग का रुमाल आप अपने जेब में रख सकते हैं, हो सकता है तो आप व्हाइट रंग का रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं, व्हाइट शर्ट आप पहन सकते हैं, ट्राउजर आप ग्रीन रंग का पहन सकते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशंस आप पहन सकते हैं। अगर आप लेडीज हैं तो भी आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर चले तो आप देखिएगा कैसे आप मीटिंग्स, अपने गोल्स, अपने जो अचीवमेंट्स हैं, जो लाइफ में जो डिले आ रहे हैं, कैसे उन चीजों को आप निकाल के बाहर फेंक देती हैं। बात हो चुकी है लकी कलर्स की, अब बात कर लेते हैं लकी नंबर्स की। जी हाँ, अगर इनके लकी कलर्स में इनके फ्रेंड्स बैठते हैं तो जी हाँ, इनके लकी नंबर्स में भी इनके फ्रेंड्स ही बैठे हैं। इनके लकी नंबर्स हो गए नंबर 5 और नंबर 6।
कोई भी मीटिंग करें, डील करें, देखिए क्या ये नंबर्स पढ़ रहे हैं, इनका टोटल करके देखिए, इन्हीं नंबर्स पे अपने मीटिंग्स, अपने डील्स कीजिए और आप देखिए कैसे आप सक्सेस रेट्स को कितना ऊंची तक आप ले जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ, अपना मोबाइल नंबर का टोटल कर लीजिए, क्या वो इस लकी नंबर्स पे आ रहा है? गाड़ी लेने जा रहे हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, क्या वो आपके लकी नंबर्स पे आ रहा है? मैं बार बार इसी बात को रिपीट करती हूँ और आपको हमेशा समझाती हूँ कि जो मैं लकी नंबर्स बोलती हूँ, मकान की डील भी करने जा रहे हैं तो भी अपने लकी नंबर्स पे ये डील कीजिए। और एक बहुत बड़ी आपको मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ, अगर आप 8 नंबर से डील करते हैं तो देखिए आपका घर का नंबर या आपके घर में आपके भाई बहन कहीं ना कहीं 4 नंबर वाले जरूर आपको मिलेंगे। ये मेरी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चलिए, मुझे यहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे से मैंने आपको नॉलेज दी है नंबर 8 के बारे में, क्या करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, कैसे उपलब्धियों तक छूना है आपको, ये सब कुछ मैं आपको टाइम टू टाइम बताती चली आती हूँ। माना स्ट्रगल है लेकिन डिले है, लेकिन डिनाई नहीं है, देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, निराश मत होइएगा। अगली वीडियो के साथ फिर से मैं आपसे बात करूंगी नंबर 9 के बारे में और इस वीडियो को मैं अब यहीं पे विराम देना चाहूंगी। मैं आपकी सबकी प्यारी कनिका बंसल। नमस्कार।